वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आज से फास्ट ट्रैक रिवीजन शुरू कर दी है। आज इसका सेकंड पार्ट है। फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट जॉब, देन दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 is the improvement of computer hardware theory is summarized by which law? The improvement of computer hardware theory is summarized by which law? Here answer is Grove's law. Second is the most widely used computer device is. Here answer is the most widely used computer device is. Here answer is internal hard disk. Third is dash R software which is used to do particular task. So program or software which is used to do particular task. Program or software which is used to do particular task. Next question is, who is father of modern computers? So friends, here is a confusion of some candidates that father of computer is modern computer is एलन ट्यूनिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपको ऑप्शंस में एलन ट्यूनिंग का ऑप्शन मिलता है और चार्ल्स बेबेज का नहीं मिलता है तो आपने टिक करना है एलन ट्यूनिंग, ठीक है। और अगर आपको चार्ल्स बेबेज का दिया है और यहाँ पे ट्यूनिंग आपको नहीं दिख रहा है तो यू हैव टू टिक चार्ल्स बेबेज, ठीक है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस बिकॉज इन सम बुक्स, यहाँ पे जितनी मैंने बुक्स देखी हैं उनमें जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर लिखा गया है चार्ल्स बेबेज, बट अगर हम इंटरनेट में सर्च करते हैं तो फर्स्ट में जो है आता है हमारा एलन ट्यूनिंग। सो फ्रेंड्स, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप कुछ भी टिक कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि वही करना है तो आप वही कीजिए, ठीक है। सो हु इज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये भी जो है मैंने किसी बुक से ही कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पे है इसका चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वी हैव? तो वी हैव 5 generations of computers. Next question is, dash controls the way in which the computer system functions and provide a mean by which users can interact with the computer. Dash controls the way in which the computer system functions and provides a mean by which users can interact with the computer. Here answer is the operating system. जो OS होता है वो controls करता है the way in which the computer system functions and provides a mean by which users can interact with the computer. So answer is the operating system. Next question is, the difference between people with access to computers and the internet and those without this access is known as the, उसे कहते हैं क्या? डिजिटल डिवाइड। यहाँ पे लिखा है the difference between people with access to computers and the internet, यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। जो कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों चीज़ों के साथ एक्सेस में है, एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज, उसे कहते हैं डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क्स एक्सेप्ट। अभी वायरसेस है, हैकर्स है, उसके बाद में आइडेंटिटी थेफ्ट है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइवेसी रिस्क हैं। तो स्पैम जो है, दिस इज नॉट प्राइवेसी रिस्क, सो आंसर इज स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म पेंटिम इज रिलेटेड टू। द टर्म पेंटिम इज रिलेटेड टू, हियर आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर। एक बार फिर देख लो फ्रेंड्स, द टर्म पेंटिम इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर। फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर? फ्रेंड्स, यहाँ पे what does HTTP stands for लिखा है, तो here answer is hypertext transfer protocol. Next question is, dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors. Here answer is crashing. Crashing is the process of dividing the disk into tracks and sectors. Crashing is the process of dividing the disk into tracks and sectors.
Question number 12 is which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? Here answer is internal memory. Internal memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU. Next question is what type of software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet? What type of software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet? Here answer is compression. Compression is a software that क्या करता है, creates a smaller file. यहाँ पे लिखा है कि compression software creates a smaller file that is faster to transfer over the internet. ठीक है, कंप्रेशन क्या करता है एक्चुअली, जो है जो आपका फाइल साइज बड़ा होता है उसको छोटा करता है. ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हम जैसे ईमेल वगैरह भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, वो बोलते हैं फाइल साइज जो है बड़ा है आपका. ठीक है, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं और वो ईमेल चला जाता है. सो हियर what type of software creates a smaller file? Here answer is compression. Next question is which of the following is used to for close tab on a browser? So here control plus W. Which of the following is used for close a tab on a browser? Here answer is control plus W. Next question is which of the following is not a component of the central processing unit of the computer? यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल सीरियल बस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई CU, और उसके बारे में लिखा है बोथ A and B. ये लिखा है which of the following is not a component of the central processing unit of the computer? Here universal serial bus and uninterrupted power supply जो है, ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंपोनेंट नहीं है किसके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, CPU के. ठीक है, which of the following is not a component of the central processing unit of the computer? Here answer is universal serial bus और uninterrupted power supply. ये दोनों जो है क्या नहीं है, कंपोनेंट नहीं है ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. सो आंसर इज बोथ A and B. When cutting and passing, cutting section is temporarily stored in. When cutting and pasting, जब हम कट पेस्ट करते हैं तो कटिंग सेक्शन इज टेम्परली स्टोर्ड इन. जब हम कट कर देते हैं कोई चीज़ तो टेम्परली कहाँ पे स्टोर होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वो होता है हमारा कहाँ पे, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग कटिंग सेक्शन इज टेम्परली स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड. आंसर इज क्लिपबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन मूव बिटवीन 2 or more Excel files opened by using the. You can move between 2 or more Excel files opened by using the control plus tab. You can move between 2 or more Excel files opened by using the control plus tab. Next question is, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Here the next question is to open find window. Answer is F5. To open find window we press F5. Next question is dash is the execution of at least 2 different programs simultaneously. So multiprocessing is the execution of at least 2 different programs simultaneously. Multiprocessing is the execution of at least 2 different programs simultaneously. Next question is dash is a mechanism by which all the content is a specified storage area are written as output. Dash is a mechanism by which all the content is a specified storage area. ठीक है, specified storage areas are written as output. Here answer is logging. Logging is a mechanism by which all the content in a specified storage area are written as output. Logging याद रखना फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी. तो यहाँ पे सर्किटरी के लिए जो है क्या यूज करते थे, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड डैश, तो वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी. ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही, यहाँ पे
ही नहीं होगा। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इज, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इज, हेयर आंसर इज 1940 to 1956. The period of first generation computers is 1940 to 1956. Next question is the period of second generation computers is, the period of second generation computers is, here answer is 1956 to 1963. देखो 56 तक 1940 से लेके 1956 तक है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का पीरियड, और 1956 से लेके 1963 तक है, 1956 से लेके 1963 तक है कौन सा, ये है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड। उसके बारे में द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज 64 से लेके 75 तक थर्ड है, और फोर्थ तक है 75 से लेके 1989 तक, और अभी चल रहा है फिफ्थ का। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, हियर आंसर इज care@website.com. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। तो जिसमें फ्रेंड्स 1 और 0 आता है वो होता है बाइनरी नंबर, तो हियर आंसर इज 100101। ठीक है, बाइनरी नंबर। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डाटा इज इन एक्सेल इज कॉल्ड अ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डाटा इज इन एक्सेल इज कॉल्ड अ सेल, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं उसके। व्हाट इज ई कॉमर्स, हियर बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इंटरनेट के ऊपर ही चीजें खरीदना और वहीं पे बिक्री कर देना, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। The process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called downloading. Next question is BSLI technology is used in, BLSI technology is used in dash generation computers. So friends, here the right answer is fourth generation computers. VLSI technology is used in fourth generation computers. Next question is different types of modern digital computers come under which generation, बहुत ही important question है। different types of modern digital computers come under which generation, here answer is fifth। जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं अलग अलग किस्म के, वो किस कैटेगरी में आते हैं, जनरेशन में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन में। Next question is what computers are used for fastest type of computer that can perform complex operations at very high speed? What computers are used for fastest type of computer that can perform complex operations at very high speed? Here answer is supercomputers. Supercomputer की जो स्पीड है बहुत ही हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर आर, यहाँ पे ये OS लिखा है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, केबल है, तो इन्होंने लिखा है इनपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो वन ऑफ द इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर आर, हियर आंसर इज कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन वर्किंग मेमोरी यूज्ड बाय कंप्यूटर आर, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। द मेन वर्किंग मेमोरी यूज्ड बाय कंप्यूटर आर, उसे कहते हैं रैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एलोज, वो क्या एलो करता है, वायरलेस कम्युनिकेशंस बिटवीन इक्विपमेंट्स। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एलोज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन इक्विपमेंट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग फाइल्स आर ट्रू एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा है फाइल्स शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्डर्स, उसके बारे में फाइल्स आर स्टोर्ड इन रैम, फाइल्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एन एप्लीकेशन। डी यहाँ पे है ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड टुगेदर फॉर इजी रेफरेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है समय वेस्ट नहीं करना है, यू हैव नो नीड टू वेस्ट टाइम। अगर आपको लगता है एक भी ऑप्शन आपने देख लिया कि ये यहाँ पे जो है मैच नहीं कर रहा है, तो यू हैव टू टिक दैट ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने फाइल्स आर स्टोर्ड इन रैम, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स कंसर्निंग फाइल्स आर ट्रू एक्सेप्ट, बाकी वाली सभी सही है बट फाइल्स आर स्टोर्ड इन रैम ये सही नहीं है। सो आंसर इज फाइल्स आर स्टोर्ड इन रैम, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है कि अगर फाइल जो है वो स्टोर नहीं की जाती है रैम में, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि फाइल्स आर स्टोर्ड इन रैम, तो इन्होंने बोला गलत है, तो फाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर की जाती है उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओएस वो क्या करता है, बाकी सभी काम करता है सिवाय किसके। फर्स्ट इज प्रोवाइड ए वे फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। सेकंड है इनेबल यूजर्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क सच एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग। सी है यहाँ पे मैनेज मेमोरी एंड स्टोरेज। डी है यहाँ पे मैनेज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। तो इसने लिखा है द ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो क्या नहीं करता है, प्रोवाइड करता है ए वे फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, सही है बिल्कुल। मैनेज मेमोरी एंड स्टोरेज ये भी सही है। मैनेज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये भी सही है, बट इनेबल यूजर्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क सच एज डॉक्यूमेंट एडिटिंग ये ओएस का काम नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 इज वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, उसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग विंडोज आर ट्रू एक्सेप्ट। यहाँ पे ए है टूल बार्स एंड स्क्रॉल बार्स आर फीचर्स ऑफ विंडोज। बी है विंडोज आर एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड ड्राइव्ड इन्वायरमेंट। सी है विंडोज कैन बी रीसाइज्ड एंड रीपोजिशनड ऑन द डेस्कटॉप। और डी है यहाँ पे मोर देन वन विंडो कैन बी ओपन एट ए टाइम, सही है बिल्कुल। सो यहाँ पे जो लिखा है विंडोज आर एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड ड्रिवन इन्वायरमेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव डन 40 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स ये जो कंप्यूटर नॉलेज का जो आज हमने वीडियो पार्ट सेकंड बनाया है ये आपको कैसा लगा, आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल फ्रेंड्स। इफ you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि पंचायत ये जो JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है मैंने टॉपिक वाइज सारे के सारे वीडियो बनाए हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, इसके बारे में साइंस के, उसके बाद में अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के, फिर उसके बाद में कंप्यूटर के, ठीक है, इवन के जो हमारी जनरल इकोनॉमिक्स है उसके भी बनाए हैं। सो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो मेरे जो है सारे के सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए। देयर इज़ नो कंपल्शन दैट यू हैव टू वॉच एंड वॉच, ठीक है। आपको मेन आपका जो एम है वो है यू हैव टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम, आपने जो है क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम फ्रेंड्स। आप चाहे मेरे चैनल पे रहो चाहे किसी और कहीं पे चले जाओ, लेकिन आपका जो मेन एम है वो जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका जो मेन एम है वो जो है आपको मिलना चाहिए, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।